हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों के ऐसे छात्र जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हैं, तो उनकी परीक्षा से संबंधित अपडेट लेकर आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को इस वर्ष जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उनका जो अगली क्लास में प्रमोशन किया जा रहा है वह ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से कराया जाएगा। मतलब आपको अपने घर पर ही कॉपी बनानी है और घर पर ही कॉपी लिखना है। आपको पेपर आपके कॉलेज के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप या फिर jivaji.edu जो कि जीवाजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पेपर मिल जाएगा और उसको सॉल्व करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। इसके आधार पर ही, यानी इसकी कॉपी चेक करने के बाद जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर ही आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। क्लियर? अब कॉपी कैसे बनानी है हमने बताया था पहले भी, आज बताते हैं कि आपको क्या करना है। A4 साइज़ के टोटल 16 पेजेस आगे पीछे मिला के 16 पेजेस लेने हैं और जीवाजी के द्वारा दिया गया फ्रंट पेज उस पर ऊपर स्टेपल कर देना है। इस प्रकार से आपकी कॉपी आपके घर पर ही बन जाएगी। मार्केट में भी ओपन बुक एग्ज़ाम की कॉपी अवेलेबल है, आप वहाँ से ही परचेज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कॉपी घर पर बनानी है, किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कॉपी नहीं दी जाएगी, केवल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब जैसा कि हमने बताया था कि बीएससी का जो पेपर है वह 10 तारीख को अपलोड होगा, 11 तारीख से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आज बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर आ गया है। आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या फिर आप वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और पेपर आपको सॉल्व करने के लिए 11 से 14, 11, 12, 13, 14 ये 4 डेट मिली हुई आपको कॉपी घर पर लिखने की। इसके बाद 15 और 16 जुलाई को आपको कॉलेज में जाकर कॉपी सबमिट कर देनी है। क्लियर? इसके बाद बीए वालों का, जो बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उनका 13 तारीख को पेपर आ जाएगा और 13 से 16 तारीख तक वो पेपर को सॉल्व करेंगे। 17 और 19 दो डेट में उनकी कॉपी सबमिट की जाएगी। इसके बाद बीकॉम की बात आती है तो 14 तारीख को उनका पेपर आ जाएगा और 14 से 17 यानी 4 दिन पर वो कॉपी लिखेंगे। इसके बाद 20 और 22 जुलाई को वो कॉलेज में जाकर अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा शेड्यूल था आपके बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर आने का और कॉपी सबमिट करने का। अब बात करते हैं बीएससी के पेपर की, जो कि जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। उसमें आपके पहला पेपर आपका होगा फाउंडेशन कोर्स का, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट, फाउंडेशन कोर्स सेकंड, फाउंडेशन कोर्स थर्ड। तीनों पार्ट की आपको कॉपी अलग अलग बनानी है। ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन फर्स्ट की कॉपी 16 पेज की, फाउंडेशन सेकंड की कॉपी 16 पेज की और फाउंडेशन थर्ड की कॉपी 16 पेज की बनानी है। फिर इसके बाद आपके आते हैं मेन सब्जेक्ट। आपका हो सकता है फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर आप केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी लिए होंगे। तो इस प्रकार से जो भी आपका पेपर है उन सभी पेपर के आपकी अलग अलग कॉपी बनेगी 16 पेजेस की। तो 3 कॉपी आपके फाउंडेशन की बनेगी, 3 कॉपी आपके मेन कोर्स की बनेगी, जैसे कि फिजिक्स की 1 कॉपी, केमिस्ट्री की 1 कॉपी और मैथमेटिक्स की 1 कॉपी। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको टोटल 6 कॉपी बनानी है। बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर सभी छात्रों को कुल 6 कॉपी ही बनानी है। सभी कॉपी आपकी 16-16 पेजेस की होगी। फाउंडेशन फर्स्ट, फाउंडेशन सेकंड, फाउंडेशन थर्ड यानी कि हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास, इन तीनों पेपर को आपको अलग अलग कॉपी पर लिखना होगा। इसके बाद केमिस्ट्री की आप 1 कॉपी बनाएंगे। उसी कॉपी में आपको केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, केमिस्ट्री 3 तीनों आपको 16 पेज की कॉपी में ही करना होगा। मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3 ये तीनों पार्ट आपको एक ही कॉपी में करना होगा। इसी प्रकार से फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों पार्ट एक कॉपी में करना होगा। तो इस प्रकार से आपके मेन सब्जेक्ट की 3 कॉपी हो गई और फाउंडेशन कोर्स की 3 कॉपी हो गई। कुल 6 कॉपी आपको बना लेनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लिखने हैं। तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है अपने सेक्शन ए से। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे खंड आ या सेक्शन ए, उसके बाद सीरियल से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आगे पीछे नहीं करिएगा क्योंकि आपको घर से लिखना है। परीक्षा में होता था कि आपको कोई पेपर अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, कोई अच्छे से नहीं आ रहा है, इसलिए आप आगे पीछे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्योंकि देख कर लिखना है, घर पर लिखना है, तो आप कोशिश कीजिए कि सीरियल नंबर से ही आंसर लिखिएगा। अब जैसे हिंदी लैंग्वेज का पेपर दिया है, पूस की रात कहानी का कथानक स्पष्ट कीजिए। पूस की रात कहानी का कथानक स्पष्ट कीजिए।
ये क्वेश्चन है आपका रेगुलर के लिए 10 नंबर का और प्राइवेट के लिए 11 नंबर का। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम 250 वर्ड्स ही यूज़ करने हैं। क्लियर? मतलब कि आप अपना आंसर 2.5 पेज में पूरा करेंगे और इसके बाद ही अगला क्वेश्चन नंबर 2 डालकर भगवान बुद्ध निबंध के माध्यम से स्वामी विवेकानंद युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये स्टार्ट करेंगे और उसका आंसर आगे लिखेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। इस प्रकार आप पहले खंड को पूरा करेंगे, इसी प्रकार से अगली कॉपी में खंड बा पूरा करेंगे और इसी प्रकार से खंड सा पूरा करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथमेटिक्स में भी आपको 3 पार्ट दिए हैं। पेपर फर्स्ट खंड आ में दिया है, पेपर सेकंड खंड बा में और पेपर थर्ड खंड सा में दिया है। यहाँ भी आपको क्वेश्चन ऑप्शनल मिलेंगे अथवा में मिलेंगे, आपको एक क्वेश्चन करना है, उसके बाद अगला क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप तीनों पार्ट मैथमेटिक्स से भी तीनों पार्ट एक ही कॉपी में सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का पेपर वही तीनों पार्ट एक ही कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कॉपी जो बनानी है, आपको अपनी खुद की हैंड रिटन होनी चाहिए कॉपी। प्रत्येक कॉपी में हैंड राइटिंग सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक कॉपी खुद से लिखा, बाकी कॉपी किसी और से लिखवा रहे हैं, तो हर कॉपी में हैंड राइटिंग चेंज हो रही, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी इमेज नहीं चिपकानी है, कोई भी पेज टाइप नहीं होना चाहिए, कोई फोटोकॉपी यूज़ नहीं करनी है, कोई भी पेज प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। आपको पूरा पेपर अपने हाथ से ही लिखना है, जैसा आप एग्ज़ाम हॉल में करते हैं कि आपको वहाँ कोई चीज़ पेपर चिपकाते नहीं हैं, कोई प्रिंट नहीं लगाते। तो इसी प्रकार से आपको घर पर भी जब लिख रहे हैं तो आपको भी यही ध्यान रखना है। आपको पूरी कॉपी खुद की राइटिंग में ही लिखना होगा। जो भी इमेज ड्रॉ करनी है आप अपने हाथ से ही इमेज ड्रॉ करेंगे, इमेज चिपकाना नहीं है। क्लियर? आपकी कॉपी जो होगी टोटल 16 पेजेस की होगी, उसमें आपको अपनी राइटिंग में यूज़ करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। क्लियर? इसके अलावा आपको आंसर प्रॉपर लिखने हैं। ध्यान रखिएगा पेपर आपको सही मिला है या नहीं, या आपको समझना है, आपको चुनना होगा। तो आप कोशिश करिए कि एक बार कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिए। कॉलेज के द्वारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उसमें जो पेपर आया है उसे ही सॉल्व कीजिए। अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो उसके पहले अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल से तो आप डाउनलोड कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। किसी फ्रेंड के द्वारा पेपर सॉल्व ना करें, हो सकता है वो पेपर आपका ना हो, क्योंकि ऐसी गलतियाँ पिछली परीक्षाओं में हुई हैं। पिछले साल भी ऐसी कई गलती हुई थी और इस बार जो थर्ड ईयर का पेपर हुआ है उसमें छात्रों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। एक चीज़ और, आपका पेपर कौन सा सॉल्व करना है इसके लिए आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना पेपर देख लीजिए, आपके कौन कौन से पेपर आपने चूज़ किए हैं, वही पेपर सॉल्व कीजिएगा। क्लियर? ऐसा ना हो कि आपने चूज़ किया फिजिक्स का और पेपर सॉल्व कर रहे हैं बॉटनी का, तो इसमें आपको फेल किया जा सकता है और आपको प्रमोशन रोक दिया जाएगा और उसी क्लास में आपको सप्लीमेंट्री फिर से देनी होगी। क्लियर? तो ये सब सावधानियाँ रखिएगा ताकि किसी प्रकार से समस्या आपके रिजल्ट में ना आए। इसके अलावा कोई और अपडेट आती है तो उसको हम चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक चैनल से बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।